को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे वो तो, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये रहा। दोस्तों, हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, कक्षा 10 और 9 दोनों के लिए है ये वीडियो। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो काफी बच्चों के कमेंट आए थे कि थोड़ा ये करवाइए, कठिन है। सबसे पहले तो ये अपने बोर्ड परीक्षा में अपने इसके मार्क देखते हैं कितने अंकों की है। तो अंक है ये 9 की है, 9 अंक का है। एक क्वेश्चन 6 अंक का आता है और एक 3 का आता है। तो टोटल हो जाएंगे 9 अंक हो जाएंगे। कुल 9 मार्क्स की है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपने ये शुरू करते हैं। तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है त्रिकोणमिति में। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट करा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अनुपात होते इसमें, त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले देखो त्रिकोणमितीय अनुपात। तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूं। त्रि प्लस कोण और प्लस मिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब हो गया 3, कोण अपने कोण होते ही हैं, और मिति का मतलब हो गया मापना, यानी 3 कोणों का मापन। तो 3 कोणों का मापन हो गया, मतलब हमारे पास 3 कोण कौन सी आकृति में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज को आधार माना गया है। 10th कक्षा में केवल अपनी 10th और 9th में केवल क्या किया गया है कि आपने 9th में सीखा था, बेसिक नॉलेज सीखा था। दोबारा से बता रहा हूं। तो यहाँ पे अपने सर्वसमीकाएं हैं। क्या है? सर्वसमीकाओं का निर्माण करना है। तो 9th कक्षा में आपने सीखा था कोणों का अनुपात। तो अपने 10th से शुरू करते हैं सर्वसमीकाएं। सबसे पहले अपने पास जो 3 अनुपात थे आपने सीखा था, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है। और फिर अनुपात था अपना कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो आज अपने बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं सारे के सारे, यानी अपने आज फॉर्मूले बनाने सीखेंगे। फॉर्मूलों को याद नहीं करना है, बनाना है। याद नहीं करना है, बनाना है। तो सबसे पहले ये अपने नाम अनुपात है, ये याद होने चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। फिर हमारे पास है लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? लाल बटे कक्का। ये सभी के याद है, मेरे को मालूम है, लाल बटे कक्का। तो इसका मतलब देखो, यहाँ पे मैं आज अब अपने फॉर्मूले बनाना शुरू करता हूं। सबसे पहले देखो साइन का क्या लिखा है, साइन के नीचे क्या लिखा है? तो ये साइन की वैल्यू हो गई। साइन का वैल्यू आपने पीछे की बेसिक में पढ़ा था 9th क्लास में, लंब बटा कर्ण। तो यदि कोसेक का देखें तो देखो कोसेक थीटा आपने लिखा था कर्ण भाग में लंब, एक दूसरे का विपरीत लिखा है। तो इसका मतलब है कि यदि साइन की वैल्यू को पलट दें, यानी अंश को हर बना दें, हर को अंश बना दें यानी पलट दें, तो कोसेक की वैल्यू बन जाती है। और कोसेक की वैल्यू को यदि पलट के देखते हैं तो किसकी वैल्यू बन रही है? साइन की। इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा बराबर इसकी वैल्यू बन रही है। देखो साइन थीटा की वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू? देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? लंब अपॉन कर्ण। और कोसेक की वैल्यू क्या है? कर्ण अपॉन लंब।
यदि मैं इसको साइन की वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूं, कोसेक की वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, साइन की वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, यहां से जाने के बाद में मैंने क्या किया है, लंब अपॉन कर्ण किया है, लंब अपॉन कर्ण, यानी कोसेक की वैल्यू पलट रही है। तो क्या करना है, कोसेक है ना, कोसेक इसको पलट देंगे, पलटने का मतलब इसका व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, तो कोसेक थीटा। पलटने का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे 2 है तो 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2। तो जैसे x है तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x। इसी तरीके से यहां पे क्या आया, कोसेक आया, तो कोसेक का व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/कोसेक। देखो इस तरीके से पलटने का मतलब, व्युत्क्रम का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि साइन थीटा इक्वल 1/कोसेक कैसे लिख दिया, तो अब समझ में आ गया कि उल्टा लिखा है, यानी कोसेक खुद था और कोसेक का उल्टा मैंने इस तरीके से किया है, यानी व्युत्क्रम इस तरीके से किया है। तो यही बता रहा हूं कि कोसेक का उल्टा, यानी ये कोसेक का क्या है, व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम है तो साइन है वो किसका व्युत्क्रम होता है, कोसेक का, तो कोसेक का व्युत्क्रम ही होता है। अब यही बात यहीं पे लागू हो जाती है कि कोसेक किसका व्युत्क्रम है, यानी कोसेक किसका उल्टा है, कोसेक किसकी वैल्यू को उल्टा करने में बनती है, कर्ण लंब बटा कर्ण है, तो यहाँ पे क्या बन रही है, कर्ण बटे लंब के हिसाब से बन रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/साइन, 1/साइन। तो इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो ऊपर नीचे लिखा है वो एक दूसरे की व्युत्क्रम वैल्यू है। इसी तरीके से आप बना सकते हो। तो देखो कॉस की बनाए तो क्या बनाएगी, देखो कॉस, अब ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। देखो व्युत्क्रम करना है, नीचे वाले का व्युत्क्रम का मतलब हो गया कि एक ऊपर लिखना है और वो संख्या नीचे लिखनी। जैसे कॉस का व्युत्क्रम, कॉस किसका व्युत्क्रम है, सेक का, कॉस किसका व्युत्क्रम है, उस नीचे वाले का, किसका, सेक का, यानी सेक का व्युत्क्रम लिखना है किसके बराबर, कोस के बराबर। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है एक ऊपर और वो तो संख्या होती है अपनी वो नीचे। तो क्या हो गया, 1/सेक। इसी तरीके से सेक का, सेक थीटा की वैल्यू निकाले तो सेक किसका व्युत्क्रम हो जाएगा, कोस का। तो यानी कोस का व्युत्क्रम करना है तो कोस का व्युत्क्रम बता ही दिया, एक ऊपर और वो संख्या है वो नीचे, तो 1/कोस। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, किसकी वैल्यू है, टेन की। तो टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1/कॉट। तो कॉट इक्वल क्या हो जाएगा, 1/10। समझ गए, व्युत्क्रम करना है। जो जैसे साइन का व्युत्क्रम कर देंगे, साइन का व्युत्क्रम कर देंगे तो कोसेक की वैल्यू बनेगी, और कोसेक का व्युत्क्रम कर देंगे तो किसकी वैल्यू बनेगी, साइन की वैल्यू बनेगी। जैसे मतलब कोसेक के ऊपर एक लिख दिया और कोसेक भाग में लिख दिया, कोसेक के ऊपर क्या लिख दिया, एक, और कोसेक को क्या लिख दिया, भाग में, तो वो किसकी वैल्यू, साइन की। और साइन के ऊपर एक लिख दिया और भाग में साइन लिख दिया, यानी 1/साइन, 1/साइन कर दिया, तो किसकी वैल्यू बन गई, कोसेक की। यानी एक दूसरे की क्या है, ये व्युत्क्रम है। तो इतना ये क्लियर हो चुका है अपना। तो पहला जो बेसिक था वो क्लियर हो चुका है। इसके बाद में अपने चलते हैं आगे, ये नोट भी कर लेना है साथ ही साथ, आपको बनाना आ गया है तो बनाएंगे साथ ही साथ। अब क्या करना है आगे, अपने सर्वसमीकाएं बनाते हैं साथ ही साथ, थोड़ी एक दो वैल्यू और रह गई अपनी, वो निकाल लेते हैं। जैसे ही ये मैंने लिखा है, ध्यान से देखिए, साइन का, साइन में भाग दे रहे हैं कोस का, साइन में किसका भाग दे रहे हैं, कोस का, बराबर है, वो वैल्यू आएगी। तो देखते हैं किसकी आएगी। अब साइन में कोस का जो भाग दे रहे हैं, तो देखो जैसे साइन की वैल्यू यहीं से ले लेते हैं अपने, लंब भाग में कर्ण, भाग का निशान, कोस की वैल्यू क्या है, देखो आधार भाग में कर्ण, आधार भाग में कर्ण। अब भाग करते हैं तो भाग का मतलब हो गया, भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा, और संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी।
तो कर्ण से कर्ण चला गया, लंब भाग में आधार आया। देखो साइन के अंदर यदि कोस की वैल्यू का साइन थीटा कोस थीटा, यानी यदि इनके कोण हैं, इनकी वैल्यू एक जैसी हो, किसकी साइन और कोस के कोण की वैल्यू क्या हो, एक जैसी हो, तो यदि कोई भी मान हो, लंब कर्ण लंब बटा कर्ण आधार कर्ण होने का कोई जरूरी नहीं है, कोई भी वैल्यू हो, कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि साइन और कोस का आपस में भाग करोगी तो वैल्यू अपनी बनेगी लंब बटे आधार। अब इसी तरीके से समझ लेते हैं कि लंब बटे आधार किसकी वैल्यू आ रही है, देखो ध्यान से, लंब अपॉन आधार क्या आ रही है, tan थीटा। तो ये अपना सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ गया कि यदि साइन के अंदर कोस का भाग दिया जाए, साइन के अंदर किसका भाग दिया जाए, कोस का, तो किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, tan की प्राप्त होगी। इसी तरीके से हमने पीछे सीखा था कि tan का व्युत्क्रम क्या होता है, tan का व्युत्क्रम क्या होता है, कोट, तो अपने कोट की भी वैल्यू बना सकते हैं। तो इसमें अपने ये tan की वैल्यू बन रही है, तो ये सीधा सा हो गया कि इक्वल यहां पे हो जाएगा tan थीटा, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख दें, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल tan थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल tan थीटा, ऐसे भी अपने लिख सकते हैं। ये की बात है, ये भी भाग का चिन्ह और ये भी भाग का चिन्ह है। तो कोट की वैल्यू लिखें तो क्या हो जाएगा, अभी बताया था, tan का व्युत्क्रम क्या होता है, कोट, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करके लिखना है, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा। ये कोट थीटा की वैल्यू आ गई। तो हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसी को देखना है और बनाना है। अब बात आई सर्वसमीका की। सर्वसमीका बनाते हैं, जैसे आप पढ़ते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। जो आप ये रट्टा लगाते हो या फिर याद करते हो, जो भी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आप तीनों जैसे अपने सर्वसमीकाएं पढ़ते हो तीनों, तो ये अपने को याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखो कैसे बनाते हैं, तो ये समझोगे, ये सर्वसमीकाएं बना रहा हूं मैं इस तरीके से, आप लोग तीनों करते हो यार, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना याद करना आपको, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ये आप जानते ही हो कौन सी है, पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र है। अब देखिए आपको बारी बारी क्या करना है, एक एक भुजा का भाग देना है, एक एक भुजा के वर्ग का भाग देना है। सबसे पहले आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, पहली सर्वसमीका बना रहा हूं मैं, चाहे कौन सी भी बने वो अपने आप देख लेंगे अपने। सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि कर्ण स्क्वायर का भाग दें, किसका भाग दें, कर्ण स्क्वायर का भाग दें। तो देखो कर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर क्रॉस हो गया, कितना आया 1। अब देखो लंब अपॉन कर्ण स्क्वायर है, तो यहां पे आओ, लंब अपॉन कर्ण क्या है, देखो ध्यान से, किसकी वैल्यू है, साइन की है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस है आगे, फिर है आधार अपॉन कर्ण स्क्वायर, तो देखो आधार अपॉन कर्ण क्या होता है, कोस, तो क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो हमारी पहली सर्वसमीका बन गई, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है, बढ़ा के देख लेना है। ठीक है, इसी तरीके से यदि इनको पक्षांतरण करें, पक्षांतरण करने का मतलब हो गया, आप कर सकते हो, जैसे कोस स्क्वायर को इधर ले जाएं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यदि साइन स्क्वायर को इधर ले जाएं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से अपने ये फॉर्मूले बन रहे हैं। अब आपका आगे क्या काम रहेगा मैं आपको बता देता हूं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, इसमें आपको किसका भाग देना है,
लंब स्क्वायर का भाग देना है। कौन कौन सी सर्वसमीकाएं जो इससे बनती हैं वो आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में, अपने YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखना है। तीसरा हो गया अपना कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसका भाग देना है? आधार स्क्वायर का। तो ये आज का आपका टॉपिक है, काम है अपना, जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हमने बनानी सीखी। जैसे मैंने बनाया है कर्ण स्क्वायर का भाग देखे, वैसे ही आप इसमें देख के इस बॉक्स में और लंब स्क्वायर का भाग देख के बनानी है और आधार स्क्वायर का भाग देख के ये सर्वसमीकाएं बनानी है। ठीक है, ये सर्वसमीकाएं बनाने के बाद में कल अपने नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।